जी हमने जो क्लास जो स्टार्ट की है और टॉपिक क्या पढ़ना है आपको वो दिख ही रहा होगा, है ना। देखिए तो टॉपिक जो अपन को पढ़ना है वो पढ़ना है भारत के केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है भाई, भारत के केंद्र शासित प्रदेश तो है भारत की जो भूमि है उसको दो पार्टों में बांट रखा है। एक तो क्या बना रखे हैं हमने राज्य, और एक क्या बना रखे हैं केंद्र शासित प्रदेश। राज्य का मतलब क्या होता है, तो ऐसे क्षेत्र जिनका शासन संचालन वहीं की स्थानीय सरकार के द्वारा होगा तब वो क्या कहलाएंगे, राज्य। और ऐसे क्षेत्रों की संख्या भारत में कितनी निकल के आई थी, 28। तो हमने 28 राज्यों को देखा, उनकी राजधानियों को देखा और उनकी लोकेशन को देखा। मोबाइल बंद करो भाई। इसके बाद में दूसरा जो अपने पास आता है वो क्या आता है, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों की जब हम बात करते तो इनका जो अर्थ है, जैसा इनका नाम है वैसा ही इसका जो अर्थ है वो इनके नाम में ही समाया हुआ है, यानी केंद्र के द्वारा शासित क्षेत्र। यानी ऐसे क्षेत्र जिनका शासन संचालन यहाँ की यानी वहाँ की स्थानीय सरकार के द्वारा नहीं होकर के बल्कि किसके द्वारा होता है, केंद्र सरकार के द्वारा होता है, तब उनको आप क्या कहना चालू कर देते हो, केंद्र शासित प्रदेश कह देते हो। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की अपन बात करें तो इनको कहा जाता है यूनियन टेरिटरीज, यूटी। शॉर्ट में अपन क्या बोलेंगे इनको, यूटी, यूनियन टेरिटरीज। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की अपन बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों का जो उल्लेख जो किया गया है, तो भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों का जो उल्लेख किया गया है यह किया गया संविधान के भाग 8 में। किसमें किया गया अभी, संविधान के भाग 8 में इनका उल्लेख किया गया है। अगर अपन बात करें इनका जो उल्लेख है संविधान के भाग 8 में कहां से कहां तक किया गया है, तब आप कहते हो कि अनुच्छेद 239 से लेकर के और अनुच्छेद 242 तक इनका उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से और 242 तक जो आपके उल्लेख मिलता है वो किसका उल्लेख मिलता है, केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है। अगर इन केंद्र शासित प्रदेशों की अपन बात करें तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, अब जैसे हमने क्या कहा कि भाई यहां का जो शासन संचालन है वो यहां की सरकार तो करेगी नहीं, कहां की करेगी, केंद्र सरकार करेगी। और जब केंद्र सरकार करेगी तो केंद्र सरकार के द्वारा यहां पर अपना जो प्रतिनिधि है वो भेजा जाएगा। जैसे राज्यों में जब केंद्र सरकार के द्वारा अपने प्रतिनिधि को भेजा जाता है तब वहां पर आप उसको किसके नाम से जानते हो, राज्यपाल। क्या कहते हो, राज्यपाल। गवर्नर कहते हो कि नहीं कहते। यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां पर जो शासन है वो भी केंद्र सरकार ही करवा रही है, लेकिन राज्यों में करवा रही थी तो क्या कह रहा था, वो राज्यपाल कहला रहा था। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेशों में अगर किसी मुखिया को भेजती है तब उसको क्या कहा जाता है, तब उसको कहा जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या कहा जाता है भाई, लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से जाना जाता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों का जो मुखिया होगा, जैसे राज्यों का मुखिया राज्यपाल कहलाता है, वैसे ही केंद्र शासित प्रदेशों का जो मुखिया होता है वो उसको आप क्या कहते हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर, या फिर इसको एक नाम और दे दिया जाता है, इसी को कहा जाता है प्रशासक। क्या कहते हैं भाई, प्रशासक। तो प्रशासक या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं ये कहां के मुखिया होते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेशों के मुखिया होते हैं। समझ में आया। अगर यहां पर अपन बात करें तो अपने भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है ये अगर हम बात करें 2019, कब की बात करें भाई, 2019 की, तो 2019 से पहले अपने यहां पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हुआ करती थी 7। कितनी हुआ करती थी, 7। और अगर अपन बात करें इन 7 की तो देखिए 2019 में हुआ क्या, 2019 की जब अपन बात करते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा, किसके द्वारा भाई, केंद्र सरकार के द्वारा। तो केंद्र जो सरकार थी, इस केंद्र सरकार के द्वारा एक सूचना जारी की गई, और केंद्र सरकार के द्वारा जो सूचना जारी की गई ये कब जारी की गई, तो ये की गई 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के द्वारा एक सूचना जारी की जाती है, और ये जो सूचना जारी की जाती है ये कब जारी की गई, 5 अगस्त 2019 को। और 5 अगस्त 2019 को जब इन्होंने सूचना जारी की तो इस सूचना में इन्होंने क्या बताया, सूचना में इन्होंने बताया कि जो अनुच्छेद 370 है, अनुच्छेद जो 370 है ये अब भारतीय संविधान से क्या किया जाएगा, निरस्त किया जाएगा, यानी क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। और ये जो अनुच्छेद 370 है, इस अनुच्छेद 370 की अपन बात करें तो ये अनुच्छेद 370 जो है ये आपके लिए क्या काम करता है, तो जो आपके जम्मू कश्मीर जो राज्य है, अब तक उसको आप राज्य मान रहे थे, लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर है
इसको राज्य नहीं कह सकते, इसको दर्जा दिया गया था विशेष राज्य का, यानी राज्य से भी कुछ अधिक सुविधाएं दी गई थी। तो जम्मू कश्मीर जो था, इसे जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत किसका दर्जा प्राप्त था? विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। और जैसे ही केंद्र सरकार ने यह कहा कि भाई 5 अगस्त 2019 को जब सूचना जारी की गई, तो इन्होंने कहा कि अब भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 जो है इसको अपन क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। और जब समाप्त करेंगे तो इसका मतलब जम्मू कश्मीर जो है इसका विशेष राज्य का दर्जा भी अपने आप क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और यहां पर जब ये समाप्त हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर को आप कह रहे हो राज्य, लेकिन हमारे पास तो दो चीजें हैं ना, या तो राज्य है या फिर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपने फिर इसे जम्मू कश्मीर से, यानी ये राज्य का दर्जा हटा करके और फिर इसको क्या बना दिया अपन ने? यूटी बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और जब ये केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो जैसे जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो लगभग आपको उत्तर भारत ऐसे तो दिखाई देता है। यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो हिस्सा था, इस वाले हिस्से को आप बोला करते थे जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये जो 5 अगस्त 2019 को जब ये सूचना जारी की गई तो ये जो जम्मू कश्मीर था इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की बात की गई। और जैसे ही केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे की बात कही, तुरंत यहां पर आपने एक नाम सुना होगा, लद्दाख। ये जो लद्दाख वाले हैं, इन्हें लद्दाख वालों ने कहा कि भाई हमको भी अलग से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा चाहिए। तब भारत सरकार ने एक नहीं बल्कि कितने? 2 यूटी बनाए, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। और फिर आपके ये जो भारत है ये कुछ ऐसे हो गया। यानी ये वाला जो हिस्सा है इसको तो अभी भी आप क्या कहते हो, और इस वाले हिस्से को क्या कह देते हो? समझ में आया? तो भारत में जब हम बात करते हैं 2019 तक, तो 2019 तक आपके यहां पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? 7। 5 अगस्त 2019 को जब भारत सरकार ने सूचना जारी की तो फिर आपके पास और कितने आ गए? 2 और आ गए, यानी 7 से बढ़कर के कितने हो गए? 9। समझ में आया? अब यहां की जब हम बात करते हैं तो देखो, यानी अब आपके पास में केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो कितने हैं? 2019 तक 9 हो गए हैं। तो 2019 तक कितने हो गए? 7 से बढ़कर के 9 हो गए। और लेकिन अगले ही साल भारत सरकार ने 26 जनवरी 2020 को भारत सरकार के द्वारा एक सूचना फिर जारी की गई। और 5 अगस्त 2019 को जो सूचना जारी की गई, इसमें कहा गया कि भारत के एक तो भी कौन सा? दमन दीव। एक तो कौन सा? दमन दीव। और एक आता है, आपने केंद्र शासित प्रदेश का नाम सुना होगा जिसका नाम आता है दादरा नागर हवेली। तो दादरा नागर हवेली और जो दमन दीव हैं, इन दोनों को सम्मिलित करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और अब इनको आप कहते हो दमन दीव व दादरा नागर हवेली। समझिए ना? तो 9 हो गए थे, लेकिन 2020 में 2 को मिलाकर के 1 कर दिया है। तो फिर संख्या कितनी रह गई? घट करके 8। तो वर्तमान में अगर आपसे कहा जाए तो देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में अगर अपन बात करें तो वर्तमान में कितने हैं भाई? 28 राज्य हैं। तो 28 राज्यों की जानकारी आप कर चुके हो। और 8 क्या आते हैं आपके पास? केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। और ये केंद्र शासित प्रदेश कैसे कैसे बने, उनकी चीजें, कोई दिक्कत? लगभग इस प्रकार से अपने भारत दिखाई देता है, ठीक है। अगर यहां पर जब हम बात करते हैं तो यहां आपने इधर एक राज्य देखा था जम्मू कश्मीर, जिसको अभी क्या कह दिया अपन ने? यूटी कह दिया है। इसके बाद में यहां पर आपने एक राज्य देखा, कौन सा? पंजाब। इधर ये, इधर जैसे अपन बात करें तो ये गुजरात। इधर जैसे अपन बात करें तो ये, इधर ये, इधर ये, इधर ये, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद में, और फिर ये, ठीक है। इसी क्रम में नक्शा याद किया था। फिर अपन लौट करके यहाँ आए थे। तो और तो ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से अपन के केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो अब ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनसे आपसे क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाएंगे? या तो पूछा जाएगा कौन सा कहाँ स्थित है, या फिर इनका सीधा आपसे पूछा जा सकता है क्षेत्रफल के आधार पर क्रम। समझ गए ना? क्योंकि
8 बन रहे हैं तो इनका आरोही अवरोही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, सबसे बड़ा सबसे छोटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगर अपन बात करें तो ये भारत की कौन सी डायरेक्शन है भाई, उत्तर दिशा है, और ये कौन सी है, दक्षिण। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दे देगा, कहेगा इनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा, समझ गए कि नहीं। यानी क्वेश्चन की कोई प्रकृति नहीं है, कैसे आपसे पूछ बैठे। लेकिन अगर आपने सिस्टम से सीखा हुआ है, रटी नहीं है चीजें, तो आप इजी वे में निकाल पाओगे चीजों को। देखिए यहां पर जब हम बात करते हैं तो इस प्रकार से ये आपके इस प्रकार से पार्टीशन अभी कर दिया गया है, और जब पार्टीशन कर दिया गया है तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको तो आप कहते हो लद्दाख, और ये वाला जो पार्ट है इसको आप कह रहे हो जम्मू कश्मीर। क्या कह रहे हो भाई, जम्मू कश्मीर। तो इनको जो मैं आपको लेके चल रहा हूं वो दिशा के हिसाब से लेके चल रहा हूं, समझ गए ना। सबसे उत्तर में कौन आएगा, फिर उनसे नीचे नीचे नीचे, फिर अपन दक्षिण में आते जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, लद्दाख की। लद्दाख की जब हम बात करते हैं तो एक बार इनकी लोकेशन देख लेते हैं सबकी। देखो लद्दाख इधर है, जम्मू कश्मीर इधर है। यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां पर आपने एक स्टेट पढ़ा था, ये तो था पंजाब, और ये कौन सा था, हरियाणा, ठीक है। इसके बाद में आपने यहां पर एक और स्टेट पढ़ा था, ये कौन सा था, उत्तर प्रदेश। पहचान पा रहे हो ना। देखो यहां पर जब हम बात करते हैं तो देखिए इधर तो है आपके पंजाब और इधर है हरियाणा। इन दोनों की सीमा पर यहां इनकी आपने राजधानी देखी थी, और ये जो राजधानी देखी थी इस राजधानी को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है चंडीगढ़, ठीक है भाई। ये जो चंडीगढ़ है, एक तो ये आपके पंजाब प्लस हरियाणा की राजधानी थी, राजधानी होने के साथ साथ में ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसके बाद में अगर अपन बात करें, यहां पर तो आपके है, इधर तो हरियाणा हो गया और इधर क्या हो गया भाई, उत्तर प्रदेश। इन दोनों की सीमा पर यहां एक और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, और ये जो केंद्र शासित प्रदेश है इसको आप क्या कहते हो, दिल्ली। क्या कहते हो, दिल्ली। तो चंडीगढ़ की लोकेशन क्या बनेगी, पंजाब और हरियाणा की सीमा पर है। दिल्ली की लोकेशन क्या बनेगी, हरियाणा और यूपी की सीमा पर स्थित है। इसके बाद में इससे नीचे आते हो तो ये आपके आ जाता है गुजरात राज्य। ये जो गुजरात राज्य है, इस गुजरात राज्य में जब हम बात करते हैं तो देखो ये गुजरात में यहां पर तो एक स्थान है, इसको आप कहते हो दीव, और यहां पर एक स्थान आता है, इसको आप कहते हो दमन, ठीक है भाई। और इन दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं अपन, दमन दीव, समझ में आया। इसके बाद में यहां गुजरात है, इधर कौन है, महाराष्ट्र है। इन दोनों की सीमा पर यहां एक और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और ये जो केंद्र शासित प्रदेश है इसी को आप किसके नाम से जानते हो, दादरा नागर हवेली। किसके नाम से जानते हो, दादरा नागर हवेली के नाम से जानते हो, समझ में आया। अब आपको पता है 26 जनवरी 2020 को क्या काम किया गया, दमन दीव और दादरा नागर हवेली को मिलाकर के एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अब इनको आप कैसे बोलते हो, अब बोलते हो दमन दीव व दादरा नागर हवेली, समझ में आ गया सबके। इसके बाद में यहां पर जब हम आगे बात करते हैं तो आगे देखिए, आपने जैसे भारत का जब नक्शा देखते हो तो भारत के नक्शे में यहां पर आपने कुछ बिंदियां लगी हुई देखी होंगी, और ये जो बिंदियां जो लगी रहती हैं इसको आप कहते हो लक्षद्वीप। इसको क्या कहते हो, लक्षद्वीप। और इसके बाद में भारत का जब आप नक्शा देखते हो तो भारत के नक्शे में यहां भी कुछ बिंदियां लगी हुई नजर आती होंगी आपको, और ये जो बिंदियां नजर आती हैं इनको आप क्या कहते हो, इनको आप कहते हो अंडमान निकोबार। इनको आप क्या कहते हो भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, समझ में आया। जैसे अब तक जो आप देख रहे थे तो अब तक तो क्या था कि ये भारत की ही सीमा पर थे, भारत में स्थित थे कि नहीं, भारत की मुख्य भूमि में थे। लेकिन जब आप आते हो लक्षद्वीप पे तो ये भारत की मुख्य भूमि में नहीं है, यहां पर जो पानी भरा रहता है उसको आप कहते हो अरब सागर। तो ये जो लक्षद्वीप है ये कहां पर स्थित है, अरब सागर में, समझ में आया। इसके बाद में ये जो अंडमान निकोबार है ये भी भारत की मुख्य भूमि में नहीं है। अगर इसके अपन बात करें, यहां जो पानी भरा रहता है इसको आप क्या कहते हो, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, समझ में आया। तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये दोनों भारत की मुख्य भूमि में नहीं है, लेकिन इस पर अधिकार किसका है, भारत सरकार का। ये समझ गए ना। ये जो लक्षद्वीप है ये तो मात्र आधा घंटे का परिणाम है। किसका है, आधा घंटे। अगर आधा घंटे लेट हुए होते ना उस दिन, तो आज ये आप भारत की जगह किस में पढ़ रहे होते,
पाकिस्तान में पढ़ रहे होते। समझ गए ना, बात करेंगे जब एक एक को बात करेंगे। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो देखिए यहां पर आपने ये जो केरल है, केरल में यहां पर एक स्थान आता है, इस स्थान को आप कहते हो माहे। क्या कहते हो? माहे। इसके बाद में ये जो तमिलनाडु है, इस तमिलनाडु में दो स्थान आते हैं। एक तो आपने नाम सुना होगा कराईकल, और एक आता है जिसको आप कहते हो पांडिचेरी। क्या कहते हो? पांडिचेरी। और ये जो आंध्र प्रदेश राज्य है, इस आंध्र प्रदेश राज्य में यहां पर एक स्थान आता है, और ये जो स्थान आता है इसको आप कहते हो यनम। मैं को पहले मत ले आना, मैं पहले आ जाएगा तो फिर क्या लिख जाएगा? ये यमन। यमन देश है, और ये क्या है? यनम है। समझ गए ना? तो वर्तमान में अगर अपन बात करें, वर्तमान में भारत में जब हम बात करते हैं तो वर्तमान में भारत में देखिए 1 2 3 4, इसके बाद में ये 5 6 7 और ये 8, यानी जो यनम है, कराईकल है, माहे है और पांडिचेरी है, इन चारों को जब शामिल कर देते हो तब एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है। कौन सा? समझ गए कि नहीं? अब इनसे क्वेश्चन आपसे सीधे पूछे जा सकते हैं। यही अगर अपन इसकी डिटेल में अभी नहीं जाएं तो सीधा यहां से इनके उत्तर से दक्षिण क्रम बन रही है कि नहीं बन रही, आपसे सीधा पूछ लिया जाए वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो आपके 3 राज्यों में विस्तृत है। तो देखो अब तक तो आप 2 राज्यों की सीमा पर देख रहे थे ना भाई, 2 राज्यों की सीमा पर देख रहे थे, लेकिन देखो पांडिचेरी पे जैसे ही आप आए, केरल का तो माहे, यहां 2 स्थान और ये आंध्र प्रदेश, ये भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कितने के राज्यों में? 3 राज्यों में फैला हुआ है इसका। समझ गए ना? तो इनकी डिटेल क्या बनेगी उन पे भी अपन बात करेंगे, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। अब ये 8 पढ़ने हैं आपको। समझ गए ना? इन 8 की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, कौन सा पढ़ रहे हैं? लद्दाख। कौन सा पढ़ रहे हैं? लद्दाख। अगर इस लद्दाख की जब अपन बात करें तो ये जो लद्दाख है, इसके लिए आप क्या कह सकते हो? इसके लिए आप कह सकते हो भारत का नया यूटी है कि नहीं? नवीन यूटी हो गया ना, नया यूटी है। अगर नया है तो इसके आपको फिर निर्माण की तिथि पता होनी चाहिए। तो निर्माण की तिथि के लिए फिर आप क्या करोगे? 5 अगस्त 2019 लिखोगे। और अगर अपन बात करें प्रभावी, तो ये प्रभावी कब से हुए हैं? 31 अक्टूबर 2019 से। समझ में आ गया? अगर अपन बात करें इस लद्दाख की तो देखिए लद्दाख जो है, हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। किसकी बात करते हैं भाई? क्षेत्रफल की। अगर अपन बात करें ये जो जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख हैं, ये तो अब बने ना 2019 में, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में जब हम बात करें, जब ये लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर नहीं हुआ करते थे, तब आपका सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कोई केंद्र शासित प्रदेश आता था तो कौन आता था? अंडमान निकोबार आता था। ये आपके 8,249 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ था? 8,249 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। और इतने क्षेत्रफल के साथ में यह अंडमान निकोबार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। लेकिन 2019 में जब सरकार ने फिरकी ली तो इन्होंने लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 नए यूटी बनाए, और जब 2 नए यूटी बनाए तो ये जो लद्दाख है इसका क्षेत्रफल निकल करके आया 59,146 वर्ग किलोमीटर। कितना निकल के आया? 59,146 वर्ग किलोमीटर। और इतने क्षेत्रफल के साथ में यह भारत का सबसे बड़ा हो गया। यानी जितना क्षेत्रफल इसका है, इससे ज्यादा अब भारत में वर्तमान में किसी भी यूटी का नहीं है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा यूटी। समझ में आ गया? इसके बाद में अगर अपन बात करें तो हम बात करते हैं इसकी राजधानी। तो इसकी जब आप राजधानियों की बात करते हो तो इसकी आपको 2 राजधानियां देखने को मिलती हैं। एक तो आपने नाम सुना होगा लेह, और एक आपने नाम सुना होगा कारगिल। ठीक है भाई? तो आपने कितने नाम सुने हैं? 2, एक तो लेह और एक कारगिल। अगर यहां पर हम बात करते हैं तो देखिए ये जो लेह है, अगर लेह की जब आप बात करते हो तो ये जो लेह है ये इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। कैसी राजधानी है? ग्रीष्मकालीन राजधानी। यानी गर्मियों में राजधानी कौन सी रहती है?
लेह। और अगर अपन बात करें कारगिल की, तो ये इसकी कैसी राजधानी है? शीतकालीन राजधानी है। ये कौन सी राजधानी है? शीतकालीन राजधानी है। समझ में आया? इसके बाद में अगर अपन बात करें, देखिए, तो हम बात करते हैं कि ये जो लद्दाख है, अब ये तो नया बना है, और आपने अभी ये पढ़ा था कि जो केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, इनके जो मुखिया होते हैं, उन मुखियाओं को क्या कहा जाता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। अगर यहां पर अपन बात करें, जब पहली बार बनाया है, तो इसका याद भी रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आपको याद रखना है, जो लद्दाख है, इस लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो प्रथम जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बनाए गए, वो कौन बनाए गए? तो बताएगा भी कोई? लद्दाख के प्रथम जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो कौन बनाए गए थे? नहीं बताओ, ऑप्शन दे दें। गिरीश चंद्र मुर्मू, राधाकृष्ण माथुर, टी वेंकटाचारी। तो फिर रहने दो, फिर मैं बता दूंगा, है कि नहीं? देखो, जब आप कोई भी नया काम करते हो, जब आप कोई भी नया काम करते हो, तो नया जब काम करते हो तो ऊपर वाले के नाम से करते हो, नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? तो ऊपर वाले के नाम से करते हो। अब ऊपर वाले में अपन तो मेवात क्षेत्र के हैं, तो ज्यादा अपने यहां मान्यता किसकी है? कृष्ण जी की। अरे कृष्ण जी की है कि नहीं? और कृष्ण जी जो हैं, वही तो हैं जो पर्वत को धारण करते हैं। और पर्वत को आप क्या कहते हो? गिरी कहते हो, नहीं कहते? लेकिन जो गिरी को धारण करने वाले हैं, वो भी किसके दीवाने हैं? राधा के। अरे किसके दीवाने हैं? राधा के हैं कि नहीं? तो अब ज्यादातर आपने देखा होगा, वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलन में कृष्ण जी नहीं, जितनी क्यों है? राधा जी। समझ गए कि नहीं? तो शुरुआत किससे करोगे आप? राधा जी से। तो आप नाम लिखोगे राधा कृष्ण माथुर, याद रह जाएगा। तो लद्दाख के प्रथम जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए, वो कौन बनाए गए? राधा कृष्ण माथुर बनाए गए। समझ में आया? और इसके बाद में दूसरा कौन सा बना रहे हो आप? जम्मू कश्मीर। राधा के बाद में किसको याद रखो? गिरी वाले को याद रखो, यानी गिरीश चंद्र मुर्मू। समझ में आया? देखो, दूसरी क्लास है अपनी, पहली इससे पहले हो चुकी है भारत के राज्य और उनकी राजधानियों को लेकर के। तो ऐसे प्रदेश आपने आता है, वो आता है जम्मू कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर की जब आप बात करते हो, तो लगभग इस प्रकार से अपने उत्तरी भारत, और उत्तरी भारत में अगर अपन बात करें, तो ये वाला जो हिस्सा था, इसको तो आपने क्या कह दिया अभी? लद्दाख। और ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को आप किसके नाम से जान रहे हो? जम्मू कश्मीर के नाम से जान रहे हो। किसके नाम से जान रहे हो? जम्मू कश्मीर के नाम से। ये जो जम्मू कश्मीर है, अगर इस जम्मू कश्मीर की अपन बात करें, तो ये जो है, इसके लिए अगर आपको याद रखना है, तो कैसे याद रखोगे? ये भी भारत का कैसा है भाई? नया केंद्र शासित प्रदेश है, नया यूटी है। अगर हम बात करें इसकी, तो हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल को लेकर के। इसका जो क्षेत्रफल है, वो आता है 42,141 वर्ग किलोमीटर। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 42,141 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर अपन बात करें इसकी, तो इसके लिए भी जो सूचना है, अब ये जो सूचना है, ये दो तरह से याद रखना। एक तो जारी कब की गई, और एक प्रभावी यानी लागू। ठीक है भी, प्रभावी कह दो या फिर आप क्या कहोगे? लागू। तो इनके लिए केंद्र शासित प्रदेश की जो सूचना है, वो तो कब? 5 अगस्त 2019 को जारी की गई। लेकिन लागू कब से हुई? तो 31 अक्टूबर 2019 से इन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिया है। अगर यहां पर अपन बात करें, देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर जो है, यह भारत का नया केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल कितना है? 42,141, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है ना? इसके बाद में इसकी जो सूचना है, ये कब जारी की गई थी? 5 अगस्त 2019 को। और प्रभावी कब से हुई है? 31 अक्टूबर 2019 से। अगर यहां पर अपन बात करें, तो इसकी राजधानी, तो इसकी जब आप राजधानी की बात करते हो, तो इसकी भी 2 राजधानियां हैं। कितनी राजधानियां हैं? 2 राजधानियां हैं। एक तो आपने नाम सुना होगा श्रीनगर, और एक आप कहते हो जम्मू। एक तो क्या कहते हो? श्रीनगर, और एक कहते हो जम्मू। ये जो श्रीनगर है,
ये इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। कैसी है भी? ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जबकि जम्मू जो है ये इसकी कैसी राजधानी है? शीतकालीन राजधानी है। कैसी है? शीतकालीन राजधानी है। समझ में आया? इसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये कैन शासित प्रदेश आपने पहली बार तो बनाया ना, और पहली बार बनाया तो इसका जो मुखिया था, पहले तो राज्यपाल कहते थे, अभी क्या हो गया, फिर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया। तो जम्मू कश्मीर के जो प्रथम जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए, तो जम्मू कश्मीर के प्रथम जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए वो कौन बनाए गए? तो वो बनाए गए गिरीश चंद्र मुर्मू। तो जम्मू कश्मीर के प्रथम जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए वो कौन बनाए गए? तो वो बनाए गए गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन बनाए गए भी? गिरीश चंद्र मुर्मू। समझ में आया? तो ये अपने कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, इस प्रदेश आता है। देखिए, अगर तीसरे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो कौन सा है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ की जब आप बात करते हो तो देखिए, चंडीगढ़ जो है नेक्स्ट जो केंद्र शासित प्रदेश आता है वो कौन सा आता है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की जब आप बात करोगे तो पहले तो इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए आपको। तो ये कौन कौन से राज्यों की सीमा पर था? हरियाणा और पंजाब। तो सीधा आप फर्स्ट लाइन तो क्या लिखोगे? पंजाब प्लस किसकी? हरियाणा की सीमा पर स्थित। सीमा पर स्थित। तो ये कहां पर स्थित है भाई? पंजाब और हरियाणा की सीमा पर स्थित है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो आप बात करोगे इसके क्षेत्रफल की। किसकी बात करोगे? क्षेत्रफल की। इसका जो क्षेत्रफल आता है वो 114 वर्ग किलोमीटर आता है। कितना आता है? 114 वर्ग किलोमीटर आता है। पंचायती मत करो, समझो। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो हम बात करते हैं इसकी राजधानी की। किसकी बात करते हैं भी? राजधानी की। और इसकी जो राजधानी है वो भी क्या है? चंडीगढ़ है। यानी चंडीगढ़ एक तो किसकी थी? पंजाब की राजधानी थी, लेकिन ये चंडीगढ़ जो है अपने आप में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश भी है। और इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी कौन सी है? चंडीगढ़ ही है। समझ में आया? इसके बाद में अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट जो अपने केंद्र शासित प्रदेश आता है वो आता है जम्मू कश्मीर। कौन सा आता है भी? सॉरी, दिल्ली। तो नेक्स्ट जो केंद्र शासित प्रदेश आता है वो कौन सा आता है? दिल्ली। तो एक बार पहले यहां तक लिखो। जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो ये जो दिल्ली है लगभग इस प्रकार से अपने उत्तर भारत आता है। यहां पर अगर हम बात करें तो इधर आपने देखा हुआ है एक राज्य कौन सा? पंजाब। इधर आपने देखा हुआ है एक राज्य कौन सा? हरियाणा। और इधर आपने एक राज्य देखा हुआ है कौन सा? यूपी। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो आपके इधर तो है हरियाणा, इधर है यूपी, यानी इधर तो है हरियाणा और इधर कौन है? यूपी। इन दोनों की सीमा पर यहां एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। और ये जो केंद्र शासित प्रदेश है इसको क्या नाम दिया गया है भाई? इसको जो नाम दिया गया है वो क्या है? दिल्ली। समझ में आया? अगर इस दिल्ली की अपन बात करें तो देखिए, पहले क्या था? अगर जैसे अपन बात करें तो आपने कुछ शब्द सुने होंगे, जैसे एक तो आप कह देते हो दिल्ली, एक जैसे आपने नाम सुना होगा न्यू दिल्ली, एक जैसे आपने नाम सुना होगा एनसीआर, सुना है? एक जैसे आपने नाम सुना होगा एनसीटी। ये नहीं सुने? चलो कोई बात नहीं। देखो, दिल्ली, नई दिल्ली, एनसीआर, एनसीटी, तो ये सारी बीमारियां क्या हैं, समस्या क्या है वो समझो थोड़ा सा। था क्या? अगर अपन पहले प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में दिल्ली के नाम से कोई शहर ही नहीं था। पहले अगर अपन बात करें तो पहले आपके जो अपन बात करें तो सबसे पहले यहां पर जो ये यूपी वाला जो क्षेत्र था, यहां पर जब हम बात करते हैं तो यहां पर एक क्षेत्र हुआ करता था हस्तिनापुर। कौन सा पुर? हस्तिनापुर। जहां पर कौन शासन करते थे? कौरव शासन करते थे। जब कौरव और पांडवों में अपने यानी राज्य को लेकर के विवाद उत्पन्न होता है, तो विवाद की स्थिति में हुआ ये कि जो पांडव थे उनके लिए जो हस्तिनापुर था इसका तो कोई हिस्सा दिया नहीं गया। ठीक है भाई,
लेकिन हुआ ये कि इन पांडवों को एक स्थान दिया गया, और वो जो स्थान था, उस स्थान की जब आप बात करते हो तो उनको यहां पर एक स्थान दिया गया, और ये जो स्थान था, इस स्थान को उस समय अगर अपन बात करें तो नाम दिया गया इंद्रप्रस्थ। क्या नाम दिया गया अभी? इंद्रप्रस्थ। समझ गए ना? हालांकि ये जो हस्तिनापुर था, इस हस्तिनापुर से दूर ये स्थान दिया गया था, और ये जो स्थान था, इसी को फिर बाद में जो श्री कृष्ण थे, उन्होंने भगवान किसकी सहायता से? ब्रह्मा की सहायता से यहां पर एक शहर बसाया गया, और वो जो शहर था वो इतना भव्य और आधुनिक विकसित हुआ। वो जो शहर था उसका नाम ही क्या रखा गया फिर? इंद्रप्रस्थ। अभी दिल्ली नहीं आया है, अभी तो क्या है ये? इंद्रप्रस्थ ही है। तो ये जो इंद्रप्रस्थ था, इस इंद्रप्रस्थ पर जो पांडव हैं वो शासन कर रहे थे। फिर इनमें से जो ये हस्तिनापुर में जो कौरव शासन कर रहे थे, तो फिर इनमें से एक बंदा यहां आता है जिसको उनकी जो पत्नी उलाना दे देती है, अंधे का पुत्र अंधा, महाभारत में देखा होगा आपने। यहां से लेकर के फिर इनमें विवाद और ज्यादा बढ़ जाता है, और जब विवाद बढ़ता है तो बाद में फिर ये जो इंद्रप्रस्थ था, इसी इंद्रप्रस्थ की जब अपन बात करें तो बाद में यही इंद्रप्रस्थ जो बदल करके क्या हो जाता है? दिल्ली। बाद में यही जो इंद्रप्रस्थ था आज का क्या है? दिल्ली है। यहां पर अगर अपन बात करें प्रारंभ में, तो प्रारंभ में जब अपने यहां पर अंग्रेज शासन करते थे, तो अंग्रेज जब शासन करते थे तो इन अंग्रेजों ने जो शासन जो कर रखा था, तो उस समय भारत की जो राजधानी है वो बना रखी थी किसको? कोलकाता को। किसको बना रखा था? कोलकाता या फिर कलकत्ता को। 1911 के आसपास में 11-12 में ये जो राजधानी है ये कोलकाता से ट्रांसफर करके और कहां लेके आ जाते हैं? दिल्ली में। कहां पर आ जाते हैं? दिल्ली में। तो 1911 तक तो भारत की जो राजधानी है वो कौन सी रही? कोलकाता। फिर अंग्रेजों ने 1911-12 में राजधानी कोलकाता से बदल करके क्या कर दी? दिल्ली। क्योंकि ये भारत का मध्यवर्ती क्षेत्र था उस समय का। तो यहां पर जब ये दिल्ली हो जाती है तो फिर अंग्रेजों के द्वारा, यानी अब ऐसे आप इसको समझो, ये पूरा का पूरा इंद्रप्रस्थ था, ये दिल्ली है। समझ गए ना? फिर अंग्रेजों के द्वारा एक आधुनिक शहर की कल्पना की गई, और आधुनिक जो शहर बसाया गया उसके निर्माता जो थे, यानी आप जैसे आजकल कह देते हो ना नक्शा नवीस, मैप नक्शा जो बना करके तैयार करते हैं, डिजाइन जो बना करके तैयार करते हैं घर का, तो उनको नक्शा नवीस ही तो आप बोलते हो। तो यहां पर इन्होंने क्या था कि ये जो दिल्ली थी, इस दिल्ली में एक कह सकते हैं सुनियोजित नगर बनाने की एक विचार आया अंग्रेजों को, और उन्होंने एक नक्शा नवीस पकड़े, यानी डिजाइनर पकड़े, और उनका नाम आता है एडविन लुटियंस। क्या नाम आता है अभी? एडविन लुटियंस। और ये जो एडविन लुटियंस हैं, इसके द्वारा एक आधुनिक नगर का नक्शा तैयार किया गया, और फिर उसी नक्शे के अनुरूप ये जो दिल्ली था, इस दिल्ली के जो ये दक्षिणी जो पार्ट है, यहां पर एक सुनियोजित नगर की स्थापना की गई। ये तो क्या था भी आपके? दिल्ली था। एडविन लुटियंस के द्वारा फिर एक आधुनिक नगर की स्थापना करवाई गई, और ये जो शहर था इसको नाम दिया गया न्यू दिल्ली। समझ में आ गया? ये जो न्यू दिल्ली है, फिर बाद में इसको भारत की क्या बना दिया गया? राजधानी बना दिया गया। समझ में आया यहां तक? इसके बाद में दिल्ली क्या है, नई दिल्ली क्या है, अंतरा हो गया कि नहीं हो गया दोनों में? इसके बाद में एक आता है क्या? एनसीआर। तो एनसीआर क्या समस्या है वो समझो थोड़ा सा। ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहे हैं ना भाई, ज्यादा डिटेल में जाए तो बताते रहना, फिर अपन ऊपर ऊपर गोता लगाते रहेंगे। देखो यहां पर अगर अपन बात करें, अब ये जैसे आपके दिल्ली है, तो ये जो दिल्ली थी और ये दिल्ली, ये क्या हो गया? न्यू दिल्ली। अगर अपन बात करें भारतीय जो संविधान है, अब ये जो न्यू दिल्ली है, ये न्यू दिल्ली क्या है? एक तो भाई दिल्ली की राजधानी होगी कि नहीं होगी, और ये जो न्यू दिल्ली है ये पूरे के पूरे भारत की भी राजधानी है। और भारत क्या है? देश है। क्या है? देश है। और देश को ही आप क्या बोलते हो? राष्ट्र। देश को ही राष्ट्र बोलते हो नहीं बोलते? तो आपके संविधान में एक संशोधन किया गया, और संशोधन कौन सा किया गया? 69। और ये जो 69वां संविधान संशोधन है, ये कब किया गया? 1991 में। 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया। गुरुजी वेयर इज नाजिम? अरे कौन सा है नाजिम तुम में से? तो ये, और ये कौन है? खतीजारा क्या लिख रखा है भी? अरविंद। कौन सा है? आप लोगों में से होगा कोई सा?
अच्छा, तुम ही यहाँ बैठे बैठे ही लगे पड़े हो। अच्छा, कोई सा भी नहीं है तुम में से। देखो, तो भारतीय जो संविधान था, उस भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया, कौन सा? 69वां संविधान संशोधन 1991। और ये जो 69वां संविधान संशोधन 1991 था, इसके तहत क्या किया गया, ये जो दिल्ली थी, इस दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को, इस दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को, यानी इसकी जैसे आप बात करते हो, तो ये जो दिल्ली थी, इस दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को, ये वाला जो भाग था, इस क्षेत्र को दर्जा दे दिया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का। ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को दर्जा दिया गया भाई किसका? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का। यानी 69वें संविधान संशोधन द्वारा इसको दर्जा दिया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो ये जो दिल्ली है, इस दिल्ली के आसपास का जो भूभाग था, इसके आसपास के भूभाग को 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा किसका दर्जा दे दिया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का। और राष्ट्र जो होता है, राष्ट्र को तो आप क्या बोलते हो? नेशनल बोलते हो कि नहीं बोलते? और राजधानी को क्या बोलते हो? अरे कैपिटल बोलते हो कि नहीं बोलते? और क्षेत्र को आप रीजन क्या बोलते हो? नेशनल कैपिटल रीजन। क्या बोलते हो? नेशनल कैपिटल रीजन। अगर यहां पर अपन बात करें, नेशनल का तो क्या ले लिया? अरे बात है नहीं, नेशनल का तो क्या ले लिया? कैपिटल का क्या ले लिया? और रीजन का क्या ले लिया? क्या बन गया? समझ में आ गया? इसके बाद में एनसीटी। अब नेशनल कैपिटल और टी का मतलब हो गया टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो जिसको आप एनसीआर कह रहे हो, उसी को एनसीटी भी कह दें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि दिल्ली अपने आप में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। समझ गए कि नहीं? ये जो एनसीआर है, इस एनसीआर की जब हम बात करें तो देखो, एनसीआर का दर्जा तो कब दिया गया है? 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। और ये जो एनसीआर है, इस एनसीआर में अगर अपन बात करें तो कितने राज्यों को शामिल किया गया है? 3 राज्यों को शामिल किया गया है। 3 राज्यों की जब आप बात करते हो, तो यहां पर जब हम बात करते हैं तो देखिए, इधर जो आपके राज्य आता है वो तो आता है कौन सा? हरियाणा, यूपी। और पढ़ कौन से रहे हैं अपन? राजस्थान वाले। तो ये जो 3 राज्य हैं, कौन कौन से? हरियाणा, यूपी और राजस्थान। ये 3 जो राज्य हैं, इन 3 ही राज्यों को किस में शामिल किया गया है? एनसीआर में शामिल किया गया है। और इन 3 राज्यों के लगभग 23 जिले, कितने जिले? 23 जिले जो हैं वो एनसीआर में शामिल हैं। इन 3 राज्यों के कुल कितने जिले भाई? 23 जिले शामिल हैं। लेकिन आपके लिए काम का क्या है? तो आपके लिए काम का यह है कि एनसीआर में राजस्थान है कि नहीं है ना? लेकिन पूरा राजस्थान है क्या? तो पूरा नहीं है। अगर राजस्थान की जब आप बात करते हो, किसकी बात करते हो? राजस्थान की। तो राजस्थान के केवल 2 जिले, एक तो भी आप जिसमें बैठे हुए हो, कौन सा? अलवर। और एक जो पढ़ारा है ना? मतलब कहां का? भरतपुर। तो ये 2 जिले जो हैं, ये 2 जिले राजस्थान के किस में शामिल किए गए हैं? एनसीआर में शामिल किए गए हैं। क्या कह रहे हो? देखिए, हरियाणा की जब आप बात करते हो तो इसके 13 जिले। कितने के जिले? 13। यूपी के कितने? 8। और राजस्थान के कितने? 2। समझ गए कि नहीं? अब आपके जिलों में क्या हुआ है? उतार चढ़ाव हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या है भाई? ये कमेंट और चलते रहते हैं। सर यू आर स्टडी ज्योग्राफी फ्रॉम बेसिक। हाँ भाई, बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं। अभी बेसिक ही तो चल रहा है, और है क्या? तो लिखें भी फिर दिल्ली।